I'm Jagmohan Narwal again before you with a new topic। देखिए आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल फिजिक्स सब्जेक्ट एक। देखिए आपको नाम से पता चल रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स। हम सब जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस जो है इस सब्जेक्ट की, वो फिजिक्स में हर जगह हमारी आती ही आती है। यानी कि आप फिजिक्स के अंदर मैथ्स को देखते ही देखते हैं हर जगह पे, हर स्टेप पर। चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे वो एटॉमिक है, क्वांटम है, कोई भी है, उसमें हमें मैथमेटिक्स पूरा यूज करना पड़ता है। तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसकी इंपॉर्टेंस यही है। ये पहली बार हर बीएससी पास कोर्स जो आप नॉन मेडिकल से परस्यू करते हैं या फिर फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमारा आता ही आता है। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं उन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा जो हमारे अगर फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो फाइनल तक हमें यूज़ में आते ही रहते हैं। एंड पर्टिकुलरली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT जैम है या फिर कोई भी MSc एंट्रेंस होता है, उसके लिए हमें ये बेसिक्स का पता होना जरूरी है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेटर वे में आगे बढ़ा सकें। तो देखिए आज मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले कि मैथमेटिकल फिजिक्स है क्या। देखिए आपको नाम से पता चल रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी यू आर अप्लाइंग द मैथमेटिक्स ऑन द फिजिक्स, यानी कि अप्लाइंग मैथमेटिक्स ऑन द फिजिक्स। अब इसकी खास बात क्या है, देखिए आपको नाम से पता चल रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स, आपने मैथमेटिक्स को फिजिक्स में अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि जब आप मैथमेटिक्स को फिजिक्स पे अप्लाई करते हैं तो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं। हम जब भी इसको स्टार्ट करते हैं लगाना मैथमेटिक्स को, तो हमारे दिमाग में यूँ रहता है कि मुझे इस रिजल्ट पर पहुंचना है। तो एक खास बात तो ये हो गई कि मैथमेटिक्स को आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी यूज करें आपके डिजायर्ड रिजल्ट के लिए। तो इसीलिए फिजिक्स में मैथ्स को टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स इज द टूल। अब जो इसके ऑपरेशंस आएंगे उनको मैथमेटिकल टूल्स जो हम बोलेंगे भी आगे। लेकिन उससे पहले देखिए पर्टिकुलरली मैं फॉर फिजिक्स ऑनर्स में बात कर रहा हूँ। हमारा जो फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस है उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस आता है। मैं वो वेक्टर कैलकुलस ना डिस्कस करके कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आ रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा सोचना है वेक्टर कैलकुलस आप कर सकते हैं। वो एक मिलता जुलता टॉपिक है क्लास 12 से भी, लेकिन जो ऑनर्स में या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमारा आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका जो टॉपिक मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो कर रहा हूँ स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए जब आपने कुछ बच्चों ने जिन्हें जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं या फिर जो इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि आपके कुछ लेवल सरफेसेस के बारे में जब आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह पढ़ते हैं या फिर जो कुछ थ्योरम्स आते हैं, स्टोक्स थ्योरम वगैरह, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह, तो उनमें भी आपका ये बहुत यूज होता है। या फिर जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे कि आपने ग्रेडियंट को पढ़ा और ग्रेडियंट को पढ़ते वक्त आपने कहा कि ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या है। जब हम किसी चीज का फिजिकल मीनिंग डिफाइन करते हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम पहले अपना बेसिक क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड में आपको पता लगना चाहिए सबसे पहले फील्ड क्या होती है। देखो आपको पता होगा मैं फील्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी भी स्पेस के अंदर मैंने एक छोटा सा रीजन माना, राइट, और वो जो रीजन माना है वो मैंने ऐसे ही नहीं माना, उस रीजन का जो हर पॉइंट है वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रहा है। क्या बोला मैंने? उस स्पेस के अंदर अगर मैं छोटा सा रीजन मानता हूँ of which every point is characterized by a physical quantity, then that region is known as the field। यही बात होती है। तो फिजिक्स के अंदर फील्ड को बोलेंगे it is the region in space of which every point is characterized by physical quantity। यानी कि हर पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रहा होगा। यानी कि अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ढंग से बोलो, हर पॉइंट अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है तो यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो भी वो दिखा रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो पॉइंट कहाँ है। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फंक्शन हो गया। किसका फंक्शन? उन पॉइंट्स की पोजीशन का। यानी कि उन पॉइंट्स की पोजीशन जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे। सपोज मैंने आपके सामने ये रोड ली, इस रोड को मैंने यहाँ से हिट करना शुरू किया, राइट। मैंने कहा ये वाला रीजन जो रोड मैंने ली है, मैंने यहाँ से हिट करना शुरू किया, मैंने देखा यहाँ पे तो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।
पर जैसे जैसे मैं इधर जाता गया मैंने देखा यार ये वाला जो एंड है वो इतना गर्म नहीं है जितना ये गर्म था। क्यों? क्योंकि इस पे तो आप हीट दे रहे थे, यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस थी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो अगर मैं कह देता हूँ कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आपने क्या देखा, आपने टेम्परेचर की फिजिकल क्वांटिटी को मान लिया, यानी कि टेम्परेचर को फिजिकल क्वांटिटी माना है ही फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने जो फिजिकल क्वांटिटी मानी वो टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। समझ रहे बात? यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी आप मानेंगे, जिनको वो पॉइंट्स दिखा रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी इन पॉइंट्स की पोजीशन पे डिपेंड करेगी। तो अब देखिए कहता है बाय फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए अब बात आती है, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी जो ये पॉइंट्स दिखा रहे हैं अगर वो स्केलर है तो ये फील्ड स्केलर है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको ये पॉइंट्स दिखा रहे हैं अगर वो वेक्टर है तो ये वेक्टर फील्ड है। F the physical quantity, if the physical quantity is scalar तो ये स्केलर फील्ड है। अगर F the physical quantity is vector तो ये क्या है? वेक्टर फील्ड है। देखिए मैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक, ये आपको एज इट इज बुक में तो नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल सच्चाई है, आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे। ये एक सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको निकाल के दिया है कि हाउ कैन यू डिफाइन द स्केलर एंड द वेक्टर फील्ड। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके एग्जांपल में क्या दे सकता हूँ, जैसे कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी रीजन में मैं टेम्परेचर को बोलता हूँ कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने मानी जिसको उसका हर पॉइंट दिखा रहा है, तो वो फील्ड कौन हो गई? स्केलर फील्ड। ऐसे ही आप डेंसिटी भी बोल सकते हो, ऐसे ही आप पोटेंशियल बोल सकते हो। तो पोटेंशियल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने क्लास 12 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से किया था कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो हमने क्या निकाला था? Q by 4 pi epsilon naught R। यानी कि आप यहाँ से देख रहे हैं V is inversely proportional to R and R is the position of the point। getting? तो R पॉइंट की पोजीशन है उस स्पेस के अंदर, रीजन के अंदर। यानी कि जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करते जाएंगे पोटेंशियल चेंज होती जाएगी। यानी कि उस रीजन का हर पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज अ पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दैट स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइनिंग दैट फील्ड एज अ स्केलर फील्ड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल है जिसको उस फील्ड का हर पॉइंट दिखा रहा है। मैंने देखा हर पॉइंट पे फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैंने पोटेंशियल मानी वो चेंज होती जा रही है। गेटिंग? यानी कि पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट। जैसे जैसे पॉइंट की पोजीशन चेंज करते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। यानी कि उस रीजन ने हमें फिजिकल क्वांटिटी को जो कैरेक्टराइज किया है जिस फिजिकल क्वांटिटी को वो स्केलर है, इसीलिए वो फील्ड स्केलर है। अब आइए ऐसे ही इसके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी आप देखते हो उसके फॉर्मूले जो निकालते हो इंटेंसिटी, उसमें R स्केयर आ जाता है नीचे। इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाते हैं। वेलोसिटी इन स्पेस बोल देंगे, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्पेस का हर पॉइंट उस वेलोसिटी इन स्पेस को कंसीडर करके, यानी कि उस वेलोसिटी वाली क्वांटिटी को जो कि वेक्टर है उसको दिखा रहा है, यानी वो स्पेस हमारा, वो रीजन हमारा वेक्टर फील्ड है। गेटिंग? तो वेलोसिटी इन स्पेस कैन बी द एग्जांपल ऑफ दिस, वेलोसिटी इन स्पेस। अब देखिए, तो आई थिंक मुझे दोबारा से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम भी बचेगा। मैं इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि बोरिंग हो। देखिए मैंने आपको दोबारा डिफाइन कर दिया था। सबसे पहले फील्ड का पता होना चाहिए। फील्ड है क्या? फील्ड क्या है? एक रीजन है स्पेस के अंदर जिसका हर पॉइंट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा होगा। Depending upon what that physical quantity is, if that physical quantity is scalar, then that field is a scalar field. If that physical quantity is vector, then it is a vector field. और जो मैंने आपको रोड का एग्जांपल दिया उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस टाइम पे आपने टेम्परेचर दिया उस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चले जाते हैं टेम्परेचर घटता चला जाता है। जब टेम्परेचर कम होता चला जाता है, इट मीन्स टेम्परेचर इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स। जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां ज्यादा, जहां दूर है वो कम। इसका मतलब टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ द, देखिए
जब हम आपके सामने कोई भी ये चीज लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे आप x में चेंज करते जाएंगे y में आपको चेंज दिखता चला जाएगा। यही तो मैंने बोला टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि पॉइंट की पोजीशन चेंज करते चले जाएंगे तो वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर वो चेंज होती चली जाएगी, उसको हमने क्या बोल दिया, स्केलर फील्ड। तो आप इसी से डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी। फिजिकल क्वांटिटी है इसे वेक्टर, वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत अच्छा पॉइंट, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं फील्ड के बारे में कुछ खास बात बताता हूँ। जो फील्ड होती है वो बहुत सारे सरफेसेस से मिलकर बनी होती है। मैंने क्या बोला, कोई भी फील्ड है, जैसे मैंने कोई भी फील्ड आपके सामने इस रीजन में स्पेस के अंदर मैंने मान लिया, वो जो फील्ड है उसके अंदर बहुत सारी सरफेसेस होती है, यानी कि एक सीरीज ऑफ सरफेस होता है किसी भी फील्ड के अंदर, यानी कि फील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A surface is composed of many composed of series of a field is composed of series of many surfaces। अब ये जो सरफेसेस हैं ये किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जैसे आपने आइसोथर्मल जैसे पढ़ी, और आप इक्विपोटेंशियल भी क्लास 12 के अंदर पढ़ के आए। तो एग्जांपल दिस दैट कैन बी आइसोथर्मल आप बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल वो हो सकती है, एक्सेट्रा। यानी कि मैंने आपके सामने डिफाइन किया कि एक फील्ड के अंदर बहुत सारी सरफेसेस होती हैं, एक सीरीज ऑफ सरफेस होती है। वो सरफेसेस कैसे भी हो सकती हैं, आइसोथर्मल हो सकती हैं, आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर, यानी कि जिसका टेम्परेचर सेम हो, इक्विपोटेंशियल मतलब जिसकी पोटेंशियल सेम हो। अब देखिए मैंने कहा आपके सामने, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर जो ये सरफेस आपने मानी है, सपोज मैंने कहा कि एक फील्ड के अंदर बहुत सारी सरफेसेस हैं और मैं किसी एक क्वांटिटी को लेके चला, मैंने माना लेट फाई बी ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने माना जो डिपेंड करती है x, y, z पे, यानी कि फाई which the physical quantity is depending upon the coordinates x, y and z। ओके मैंने कहा कि मैंने एक फील्ड मानी, उसके अंदर बहुत सारी सरफेसेस थी। आप मुझे बस ये बताइए कि उस फील्ड के अंदर जो सरफेसेस हैं सबकी अपनी अपनी वैल्यू होगी टेम्परेचर इस क्वांटिटी की। जैसे सपोज मैंने इसको टेम्परेचर बोला, राइट, मैंने इसको टेम्परेचर बोला कि ये टेम्परेचर है। मैंने कहा कि एक फील्ड के अंदर बहुत सारी सरफेसेस हैं इस तरीके से, राइट। अगर मैं कहूँ इस पे इसकी वैल्यू 5 है, इस